फीस है बढ़ाई, उसके एनुअल चार्ज बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाई, अप्रॉक्सिमेटली सब मिला के देखा जाए तो 40% बढ़ा है। बुक्स हम लोगों ने जैसे तैसे करके ले ली, क्योंकि 10,000 की बुक और हर साल बुक जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको फ्री की सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री। आप स्कूल खोल लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और पुश्तों तक रिटर्न गारंटेड। सरकार के साथ आपका कनेक्शन और सरकारी विभागों में आपके दक्षिणा चढ़ाने की क्षमता रेट ऑफ रिटर्न को तय करेगा। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो स्कूलों में फीस की मनमानी की खबर आपके लिए नई नहीं होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को मंत्री पद संभालने के साथ ही बड़ा काम मिल गया और वो है प्राइवेट स्कूल के मनमानी पर लगाम लगाने का। आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूल के फीस से जुड़े हुए जानकारी को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। भगवान कसम ये काबिले तारीफ निर्णय है। आशीष सूद के हिसाब से 10 दिनों में शिक्षा निदेशालय यानी DOE की वेबसाइट पर फीस वृद्धि का डेटा लोगों को दिखने लगेगा। मगर आशीष सूद शायद ये बताना भूल गए कि उस फीस वृद्धि वाले डेटा में क्या दिखेगा। क्या उसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और हर बच्चे से कितनी फीस ली जाती है? क्या उसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल हर शिक्षक को कितनी तनख्वाह देती है और जो तनख्वाह देती है वो सरकारी स्केल के हिसाब से देती है या नहीं? स्कूल में जब नए शिक्षक की बहाली होती है उसकी तनख्वाह कितनी होती है? क्या ये बात उस डेटा में होगा? क्या उसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल किससे ऑडिट करवाती है? क्या उसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल में पुराने और नए शिक्षक की संख्या कितनी है और हर साल कितने नए शिक्षक की बहाली होती है? क्या उसमें यह बताया जाएगा कि स्कूल ने जो डेवलपमेंट फंड के नाम से पैसे लिए हैं उससे स्कूल में क्या डेवलपमेंट किया गया है? क्या उस डेटा में यह बताया जाएगा कि स्कूल के डायरेक्टर को कितनी तनख्वाह दी जा रही है और वो स्कूल में कितने दिन आते हैं और कितनी देर के लिए रहते हैं? और अगर ऐसे ही सवालों का जवाब उस डेटा में नहीं होगा तो मंत्री जी आपसे डेटा के नाम पर थाली बजवा के किनारे हो जाएंगे। दरअसल मेरे उठाए हुए सवालों का सीधा कनेक्शन फीस वृद्धि और प्राइवेट स्कूल द्वारा किए जाने वाले हेर फेर से है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी मैं पूरे मन से आपके मुद्दे उठाता रहूंगा। बस अपने मुद्दे को जरूरी जानकारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। पहले आपको स्कूल द्वारा गड़बड़ी के एक बूंद को दिखाता हूं। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स यानी दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम DSEAR 1973 के अनुसार हर एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में स्कूलों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे तरह के रिकॉर्ड्स की जांच की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर होती है। यदि कोई स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA या किसी और तरह के सरकारी एजेंसी द्वारा दिए गए जमीन पर चल रहा है तो उसे फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेना होता है। एल्कॉन पब्लिक स्कूल मयूर विहार स्कूल ने 2023-24 में फीस बढ़ाने की मंशा को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सामने रखी, जिसे डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया और वसूली गई फीस को वापस करने के निर्देश दिए। खारिज के कारण में DOE ने बताया कि स्कूल ने छात्रों से पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड एक्टिविटी चार्ज के नाम पर 27,500 रुपए वसूला है। अब यह पीरियोडिक मेंटेनेंस और एक्टिविटी क्या है यह विद्या की देवी या स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल को पता होगा। और इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज फीस, स्पोर्ट्स कोचिंग चार्ज भी वसूला शब्द इसलिए क्योंकि स्कूल माता पिता से बात करके इन चार्जेस को नहीं बढ़ाते हैं, वो बस इसे थोप देते हैं। स्पोर्ट्स कोचिंग और भाषा की पढ़ाई स्कूल की प्राथमिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, मगर उसके लिए भी स्कूल अलग से फीस ले लेते हैं। गनीमत है कि वो मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए और बाथरूम में जाइंग फीस और वहां से निकलिंग फीस नहीं लेते हैं। स्कूल ने अपने 3 करोड़ 41 लाख के डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसे अलग बैंक खाते में रखा। अगर अलग बैंक खाते में रख देंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में स्कूल के डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रिंसिपल जैसे लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट की गड़बड़ी को आराम से पकड़ा जा सकता है। इसलिए ज्यादातर समय अलग से बैंक अकाउंट खोलने से बचा जाता है। कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के 10 करोड़ 22 लाख रुपए के फंड को उचित जगह पर जमा नहीं किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी नहीं दी गई है। यह तो शायद ही कोई स्कूल देता है। स्कूल के ऑडिट रिपोर्ट में CA का FRN यानी फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और UDIN यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं था और इन दोनों नंबर के नहीं होने से ऑडिट रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। इसके अलावा DOE ने स्कूल को अपनी ऑडिट ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कराने का निर्देश दिया। यह मैंने आपको स्कूल के किए गए गड़बड़ी में से कुछ पॉइंट्स ही बताए हैं। अब बात वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल की।
स्कूल ने 2023-24 सेशन के लिए डीओई के सामने फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। डीओई ने स्कूल को 9% फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, दस्तावेज जमा करना इत्यादि इत्यादि। मगर स्कूल ने शर्तों का पालन तय समय के भीतर नहीं किया और इसके कारण डीओई ने 4 दिसंबर 2023 को फीस बढ़ाने की अपनी अनुमति वापस ले ली। डीओई द्वारा रखे गए शर्तों में एक चौंकाने वाला शर्त यह था कि स्कूल अपने एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर अरुण कपूर से 3,15,74,902 रुपए वापस ले। ये रुपए उन्हें फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2019-20 के दिसंबर तक में दिए गए थे। स्कूल ने डीओई को दिए गए अपने जवाब में कहा कि उन्हें दिया जाने वाला पैसा अब रोक दिया गया है, मगर पहले दिया गया पैसा वापस नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि यह पैसा मिस्टर कपूर द्वारा स्कूल को दी गई सर्विसेज के बदले दिया गया है। अब स्कूल के विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन को देखिए। एक तरफ स्कूल आए दिन फीस बढ़ाने की मांग को लेकर रोते रहते हैं और दूसरी तरफ हर साल अपने डायरेक्टर को करीब 40 से 50 लाख रुपए यानी हर महीने 3.5 लाख से 4 लाख रुपए सैलरी के रूप में दे देते हैं। मिस्टर कपूर के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो इसी दौरान स्कूल के अलावा 5 से 6 अन्य जगहों पर डायरेक्टर या चेयरमैन का पोजीशन संभाल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि स्कूल किसी खास कारण से उन्हें बिठा के पैसे दे रही थी। मजे की बात यह है कि रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में डायरेक्टर का कोई पोस्ट होता ही नहीं है। ये कुछ उदाहरण मैंने उन स्कूल के दिए हैं जिन्हें फीस बढ़ाने के लिए डीओई के परमिशन की जरूरत थी। दिल्ली के द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल 2020 में 20%, 21 में 13%, 22 में 9%, 23 में 8% और 24 में 7% फीस की बढ़ोतरी कर देता है। 2020-21 वही साल है जिसमें पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और स्कूल एग्जाम्पल सेट करने की जगह फीस की वसूली में लगा हुआ था। और यह वही साल था जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार में थी। उसे यह जवाब देना चाहिए कि आखिर डीपीएस की फीस हर साल कैसे बढ़ने दी गई। दिल्ली के पुष्प विहार का बिरला विद्या निकेतन 2025 में 18% फीस बढ़ा देता है। ज्यादातर स्कूल जो फीस को बढ़ा देते हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने सभी टीचर्स यानी शिक्षक को पूरी तनख्वाह तक नहीं देते हैं। पुराने टीचर्स को तो फिर भी ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, मगर जो नए हैं उन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, फिर प्रोविजन पर, और प्रोविजन खत्म होने के बाद 10 गलतियां निकाल के या तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर। और यह कॉन्ट्रैक्ट का खेल अच्छे खासे मामलों में जानबूझ के कम सैलरी देने के लिए खेला जाता है। बहुत ऐसे स्कूल हैं जो टीचर्स को तनख्वाह कैश में देते हैं। अब एक सवाल उठता है कि आखिर टीचर्स इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। आवाज नहीं उठाने का एक कारण तो यह है कि उन्हें अपनी नौकरी बचानी होती है। अगर वो एक भी शब्द बोलेंगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और दूसरी नौकरी का मिलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि अब शिक्षक का एक तबका समाज के निर्माण की जिम्मेदारी नहीं लेता है, बल्कि वो खुद एक निर्मित समाज से आना पसंद करता है। इसलिए वो नौकरी करने वाला अच्छा प्रोडक्ट तो बना पाता है, लेकिन नई सोच को जन्म देने वाला अच्छा स्टूडेंट नहीं। और यही कारण है कि वो समाज में एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाता है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है। उधर बच्चों के माता पिता खुल के कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चों से बदला लेने लग जाते हैं। अगर बच्चा 10वीं या 12वीं में पढ़ता हो तो बच्चों का एडमिट कार्ड तब तक के लिए रोक लिया जाता है जब तक बढ़ी हुई फीस नहीं दे दी जाती है। ज्यादातर स्कूल कॉरपोरेट की तरह काम करता है, मगर नाम उसे एजुकेशनिस्ट का चाहिए। दिल्ली में एक परिवार की औसत सालाना आमदनी करीब 4,60,000 रुपए है, मतलब करीब 38,000 रुपए हर महीना। वहीं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल की फीस 4,000 से लेकर 15,000 प्रति महीने तक हो सकती है। यह सिर्फ फीस है। इसके अलावा किताब खरीदने से लेकर बस के चार्जेस अलग से देने होते हैं। अब एक परिवार जिसकी आमदनी 50,000 रुपए महीना है और अगर उनके 2 बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल से वो दोनों बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और अगर स्कूल के आगे या पीछे इंटरनेशनल, मदर्स, मॉडर्न, प्रिपरेटरी, दिल्ली जैसे शब्द लग जाएं तो फीस जैसे शब्द बेईमानी है, क्योंकि फिर जो आप स्कूल को देते हैं वो भगवान को चढ़ावा है और चढ़ावे में सवाल नहीं पूछा जाता है। बिना किसी उम्मीद के भगवान जो कहते हैं उसे चढ़ा दिया जाता है। और किताबी पढ़ाई तो इतनी अच्छी है कि बस आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी विषय की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हर महीने कोचिंग की फीस अपनी तनख्वाह से निकाल के कोचिंग वालों को दान में दे दिया करें। जो स्कूल टीचर को पूरी सैलरी नहीं दे पाते हैं,
जिस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल करीब एक ही रहता हो, तो फिर हर 1-2 साल में फीस की बढ़ोतरी क्यों? दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के हिसाब से दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूल यानी 1677 प्राइवेट स्कूल के ऑडिट रिपोर्ट की जांच एसडीएम की अगुवाई वाली समिति करेगी। क्या यह समिति एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर बनाई गई है? और अगर नहीं तो यह अचानक से एसडीएम की समिति क्यों? क्या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, या वो ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर कमेटी जानबूझ के चीजों को उलझाने के लिए बनाई गई है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नई नवेली सरकार को देना चाहिए और देना होगा। वीडियो के लिए रिसर्च में मेरी मदद राहुल सेठी ने की थी। वीडियो को आप तक सुंदर पहुंचाने के लिए हितेश सिंह और गुरिंदर कुमार जिम्मेवार हैं। धन्यवाद।